तो जय जवान जय किसान दोस्तों, मैं धीरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल सर जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और फिर से एक नए सेशन के लिए हम लोग आ गए हैं, तैयार हैं। जो वेद का ही एक अगला टॉपिक है। 2 वेद हम लोग पढ़ चुके थे और 2 बच गया हुआ है। कौन कौन बच गया है? तो यजुर्वेद और अथर्ववेद बच गया हुआ है। तो हम लोग चलिए आज की क्लास में देखते क्या है, यजुर्वेद। पहले क्या देखेंगे? यजुर्वेद। तो हम लोग जब यजुर्वेद की चर्चा करेंगे तो इसमें कितने मंत्र है? तो यजुर्वेद में कुल 1990 मंत्र हैं। कितने हैं? 1990, यानी कि 1990 मंत्र है। ठीक है, 1990 मंत्र है। किसमें? यजुर्वेद में 1990 मंत्र है। जब आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें युद्ध तथा कर्मकांड की चर्चा है। किसकी चर्चा है? युद्ध तथा, युद्ध मतलब लड़ाई मारपीट, और कर्मकांड। कर्मकांड किसे कहते हैं? तो जब कोई डेथ कर जाते हैं तब उनमें जो भी प्रक्रिया आप देखते होंगे अपने अगल बगल में, क्या प्रोसेस है, कैसे इसको दफनाना है, दफनाने के बाद या फिर जलाना है, जलाने के बाद में भी क्या करना है, उसके कुछ कुछ विधि होते हैं। 14-15 दिन तक, 13 दिन तक सब जगह अलग अलग विधि होते हैं, है ना। और उस विधि द्वारा क्या कर लोग कहते हैं कि पूरे कर्मकांड यानी कि पूरी काम क्रिया कर्म जो है वो समाप्त होती है। इसी कर्मकांड की चर्चा किसमें है? तो यजुर्वेद में है। किसमें है? यजुर्वेद। यानी कहने का मतलब है युद्ध और कर्मकांड की चर्चा किसमें है? तो इसी यजुर्वेद में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए यही जो यजुर्वेद है इसको 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भाग में? 2 भागों में बांट दिया गया। एक था आपको कृष्ण यजुर्वेद। कौन थे? कृष्ण यजुर्वेद। और दूसरा था शुक्ल यजुर्वेद। पहला था कृष्ण। देखिए यही यजुर्वेद को 2 भागों में हम लोग आगे जाकर के बांट देते हैं। कौन कौन? एक वो कृष्ण हो गया या वो शुक्ल हो गया। एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद की अगर हम बात करेंगे तो इसको गद वाला वेद कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद जो है गद कहा गया उसी को, और शुक्ल यजुर्वेद को ही पद कहा गया। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो यजुर्वेद है वो गद और पद दोनों उसमें सम्मिलित है। यानी कि गद पद वाला वेद, यानी गद और पद वाला वेद किसे कहा गया है? तो यजुर्वेद को कहेंगे। गद्य और पद्य वाला वेद किसे कहा गया है? तो यजुर्वेद को कहेंगे। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसे गद और पद वाला वेद कहा गया है। इसे गद और पद वाला वेद कहा गया है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके ज्ञानी, इसके जो जब मान लीजिए यजुर्वेद को जो अच्छी तरह से पढ़ा, बहुत अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद में जो ज्ञानी कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? आप लोग बताइए, है ना, ज्ञानी कहलाएंगे। तो उसी ज्ञानी को कोई टाइटल दिया था, उनको पुकारते थे हम लोग। किस नाम से पुकारते थे? तो जो भी यानी कि यजुर्वेद कि जो अच्छी तरह से जानकार हो जाते थे, वो ज्ञानी हो जाते थे, उनको कहते थे अधर्वयु। क्या कहा जाता था उनको? अधर्वयु कहा गया। क्या कहा गया? अधर्वयु। किसी अधर्वयु कहा गया? यजुर्वेद को ज्ञाता कहिए, ज्ञानी कहिए, या यजुर्वेद के बारे में अच्छी तरह से जिन्होंने शिक्षा दीक्षा ले लिया, उसे क्या कहा गया? अधर्वयु। ठीक है। अब इसी यजुर्वेद को पढ़ने के लिए उपवेद बनाए गए। आपको पता है कि हर वेद यानी कि वेद कितने हैं? 4। पिछले क्लास में 1-2 बच्चे ने जवाब दिया है कि वेद कितने हैं, बताया था, और पूरा नाम डिटेल के साथ बताए हैं, है ना। वो बच्ची एक है जो उन्होंने बताई है। आगे बात करते हैं हम लोग। इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं? अधर्वयु कहते हैं। इनके ज्ञानी को क्या कहते हैं? अधर्वयु कहते हैं। अब समझिएगा इसके उपवेद क्या है? इनके उपवेद किसे कहते हैं? इसके उपवेद धनुर्वेद को कहते हैं। इनके उपवेद जो थे उनको धनुर्वेद कहते हैं। इनके उपवेद किसे कहते हैं? धनुर्वेद को कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब समझिएगा कि देखिए यजुर्वेद को पढ़ने के लिए किसका एक उपवेद बनाया गया, यानी उपखंड बनाया गया, जिसको हम लोग धनुर्वेद कहते हैं। तो धनुर्वेद को ज्ञाता को क्या कहेंगे? यानी धनुर्वेद के बारे में जो अच्छी तरह से नॉलेज ले लेगा, पढ़ लेगा, उसको समझ लेंगे, है ना, उनको हम लोग क्या कहेंगे? तो उनको कहते हैं विश्वामित्र। क्या कहेंगे उनको? विश्वामित्र कहेंगे। यानी धनुर्वेद। देखिए क्लियर, एक बार फिर से समझिए। हमने क्या पढ़ाया आपको? यजुर्वेद। क्या पढ़ाया आपको? यजुर्वेद। यजुर्वेद में कितने मंत्र है? टोटल 1990 मंत्र है। ठीक है। और इसमें युद्ध और कर्मकांड की चर्चा है। किसकी चर्चा है दोस्तों? युद्ध और कर्मकांड की चर्चा है। देखिए यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं? 1990 मंत्र है। इसमें युद्ध और कर्मकांड की चर्चा है। इसे 2 भागों में बांटते हैं। एक हो गया आपको कृष्ण यजुर्वेद, जिसे हम लोग गद्य कहते हैं। दूसरा है शुक्ल, जिसको हम लोग पद कहते हैं। अर्थात गद और पद वाला वेद इसी को कहेंगे, यानी कि यजुर्वेद को कहेंगे, गद और पद वाला वेद। अब समझिएगा यजुर्वेद के ज्ञानी, यजुर्वेद के ज्ञाता यानी ज्ञानी को क्या कहते हैं हम लोग? अधर्वयु कहते हैं। और इसके उपवेद, किसके उपवेद?
यजुर्वेद के पढ़ने के लिए उपवेद बनाए गए हैं। ठीक है, उपवेद भी कितने हैं, है ना, ये भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं, है ना। तो इसके उपवेद के क्या कहा गया, तो अथर्वी क्या कहा गया, देखिए इसके उपवेद को धनुर्वेद कहा गया। उपवेद को क्या कहा गया, धनुर्वेद कहा गया। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझिएगा यही जो उपवेद है, यही जो उपवेद है ना, उपवेद, ये जो उपवेद है, उपवेद, इस उपवेद यानी कि धनुर्वेद जो है, इसके ज्ञाता, इसके ज्ञानी को क्या कहा गया, विश्वकर्मा कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, विश्वकर्मा कहा गया। चलिए, तो आज ये जो है यजुर्वेद खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे अथर्ववेद। क्या देखेंगे, अथर्ववेद। जिस तरह से हम लोग बात किए हैं यजुर्वेद के बारे में, उसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं किसी अथर्ववेद के बारे में। समझिएगा, अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा है। अथर्ववेद जो है सबसे लास्ट, तो हम लोग पढ़ भी रहे हैं सबसे लास्ट में। चारों वेद में, है ना, वेद कितने होते हैं, चार। चार वेद में सबसे अंत में कौन आता है, अथर्ववेद। पहले कौन थे आपको, ये आप लोग को पता है। दूसरे नंबर पे कौन थे, वो भी पता है। तीसरे पे आ गए यजुर्वेद और चौथे पे आ गए अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद हम लोग पढ़े हैं, सामवेद पढ़े हैं, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। यहां तक आप लोग क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद जो है बाद में लिखाया और इसे वेद त्रय में शामिल नहीं किया जाता है। वेद त्रय में तीन ही होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद को हम लोग वेद त्रय यानी वेद त्रय जो सबसे पहले लिखाया था, है ना, उसको हम लोग इसमें अथर्ववेद को नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि अथर्ववेद जो है ये मनुष्य द्वारा, ऋषि द्वारा लिखा गया था। कौन सी ऋषि, अथर्वा ऋषि द्वारा। किनके द्वारा, अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया, है ना। वो अथर्वा ऋषि द्वारा अथर्ववेद की जब रचना की गई तो उसमें टोटल सूक्त कितने हैं, 731 सूक्त है। कितने सूक्त हो गए, 731 सूक्त हैं। और उसी सूक्त के अंतर्गत 5849 मंत्र है। टोटल कितने मंत्र हो गए, 5849 मंत्र है। अब बताइए अथर्ववेद की रचना किसने किया, तो अथर्वा ऋषि ने। इन्होंने इसमें किस किस चीज के बारे में बताया है, तो जादू। जादू आप लोग जानते हैं ना, जादू जानते क्या, जानते हैं, जादू जानते करते हैं कि एक पर एक चीज बना देता है, एकदम कागज लेगा वैसे पैसा बना देता है। बहुत सारी चीज आप जादू देखे होंगे। तो उसमें जादू की चर्चा किस में है, तो अथर्ववेद में ही है ना। टोना टोटका, है ना, जादू टोना यानी कि समझ रहे, टोना टोटका नहीं कहता है कि जो कोई फलाना जो है चिलमना को कह दिया है। कह दिया है मतलब बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं गांव घर में, है ना, कैसे कहते हैं कि कह दिया है, चाहे इसको नजर लगा दिया है, क्या कर दिया है, नजर लगा दिया है, चाहे मंत्र मार दिया है। तो उस सब की चर्चा भी किस में है, अथर्ववेद में। सोचिए अथर्ववेद कितना खतरनाक वेद है। अगर जो इनके बारे में अच्छी तरह से जान जाएंगे वो तो क्या कर सकते हैं, जादू भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर टोना टोटका भी कर सकते हैं, मंत्र वगैरह मार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वशीकरण। वशीकरण जानते हैं, अरे वशीकरण जानते कि नहीं आप लोग, बताइए, वशीकरण जानते हैं, नहीं जानते हैं। वशीकरण का अर्थ होता है इसमें ऐसे मंत्र की चर्चा किया गया है कि अगर वो मंत्र आपको पता हो जाएगा, उस मंत्र के प्रयोग करने की विधि पता चल जाए, तो किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं, है ना। लड़का से एकदम देख देख खुश हो रहा है, लड़की के वश में कर लेंगे। अरे बुआ, अगर कोई लड़की देख लेगा तो अब तो तोरे ना वश में कर लेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, वशीकरण मंत्र भी किसमें है, अथर्ववेद में है। किसमें, वशीकरण, है ना। और इतना ध्यान रखो, जितना भी लड़का से वीडियो देख रहा है, तुमको तो बस में करे चाहे ना करे, अपने पत्नी के बस में तो तुमको होइए जाना है, एकदम तय है, मान लो। ठीक है, तो वशीकरण मंत्र की भी चर्चा किसमें है, अथर्ववेद में है। आगे बढ़ते हैं, और इसमें किसकी चर्चा है, रोग निवारण औषधि की चर्चा है। जल्दी देखिए, किसी भी प्रकार का पहले के समय में जब रोग होता था, रोग मतलब बीमारी, है ना, रोग मतलब क्या था, बीमारी कहिए, ठीक है। अब जो है उस रोग के निवारण करने के लिए, इंग्लिश में कहते हैं डिजीज, है ना, समझ रहे ना आप लोग को। तो उस रोग को ठीक करने के लिए उसमें जो औषधि, औषधि मतलब जो दवा लगेगा, तो पहले तो दवा केमिकल नहीं था, जड़ी बूटी यही सब दवा था। उस दवा का यूज हम लोग करते थे, यानी कि उस जड़ी बूटी का कौन कौन जड़ी बूटी खाइएगा तो कौन सा बीमारी ठीक होगा, कौन सा खाएंगे तो कौन सा ठीक होगा, इसके बारे में चर्चा कहाँ है दोस्तों, तो ये भी अथर्ववेद में है। आप लोग समझ में आया, एकदम समझ में। आगे बढ़ते हैं, इसमें और किसकी किसकी जानकारी है, तो जब अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं वेद वगैरह, फिर जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो राजा महाराजा की कहानी पढ़ने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा बोरिंग आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन जब राजा महाराजा की कहानी पढ़िएगा ना, बड़ा इंटरेस्टिंग से पढ़ाएंगे आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। एकदम मस्त राजा महाराजा की कहानी सुनाएंगे, कौन किसको मारा, कैसे युद्ध हुआ, क्या हुआ।
चलिए उसी प्रकार में कुछ वंश आते हैं। मगध, मगध की भी चर्चा सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है। बुआ किसमें मिलता है दोस्तों? तो अथर्ववेद में ही मगध की चर्चा मिलता है, अंग की चर्चा मिलता है, राजा परीक्षित की भी चर्चा मिलता है। राजा परीक्षित है ना, क्या थे ये, कौन थे, कैसे थे, इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मगध, अंग तथा राजा परीक्षित के बारे में भी चर्चा मिलता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे कि इनके जो ज्ञानी यानी अथर्ववेद के जो ज्ञानी, देखिए अभी बताते हैं जो अथर्ववेद के एकदम जो ज्ञानी हो जाएंगे बहुत खतरनाक होंगे नहीं होंगे। तो अथर्ववेद के बारे में जो जान जाते थे है ना, उनको हम लोग ब्रह्मा कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मा। अथर्ववेद के अच्छी तरह से जो जानकार हो जाते थे उनको क्या कहते थे? ब्रह्मा। अब बताइए उनके ब्रह्मा कह नहीं सकते हैं, वो सब कुछ यानी कि जादू भी कर सकता है, टोना टोटका भी कर सकता है, वशीकरण भी कर सकता है, किसी को बीमारी हो जाए तो उसको इलाज भी कर सकते हैं, इसलिए इनको नाम क्या रखा गया? ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहा गया उनको? ब्रह्मा। यानी अथर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं लोग दोस्तों? ब्रह्मा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो अथर्ववेद हैं इनके उपवेद, अथर्ववेद के उपवेद कौन है? शिल्पवेद। अथर्ववेद के उपवेद कौन है? शिल्पवेद है। कौन सा है? शिल्पवेद। अथर्ववेद के उपवेद कौन है? शिल्पवेद। अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद है। ठीक है, यानी इसको समझने के लिए कौन सा एक छोटा सा उपवेद बनाया गया, इसको कहते हैं शिल्पवेद। और शिल्पवेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? विश्वकर्मा। क्या कहते हैं? विश्वकर्मा। दोस्तों शिल्पवेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? विश्वकर्मा कहते हैं। शिल्पवेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे? विश्वकर्मा कहेंगे, है ना। तो ये था आज आप लोगों को वेद का अंतिम क्लास। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेदांग हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे अभी आप लोग को सामने लाएंगे। अब है यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, फिर आज का क्वेश्चन जो है, ठीक है, आज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि पिछले जो वीडियो में हम क्वेश्चन डाले थे उनका जवाब आ चुका है। कमेंट में जो बच्चे ने जवाब दिए हैं, बच्चे में से हम एक बच्चा का नाम लेना चाहेंगे जिनका नाम है आकाशी रजक, ने एकदम सही सही जवाब दिया था। और आगे आप लोग भी इसका जवाब दीजिएगा, अगले वीडियो में आप लोग का नाम हम बताएंगे कि किसने सही सही जवाब दिया है। क्या है क्वेश्चन? उपवेद कितने हैं और कौन कौन है? उपवेद कितने हैं और कौन कौन है? क्या कर दीजिए, कमेंट में आप लोग इसका जवाब छाप दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका भी नाम हम बोलेंगे। ठीक है, और इसको क्या कर लीजिए, टोटल को छाप लीजिए, नोट्स बनाइएगा। नोट्स सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा बुआ, इसको क्या करिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और इसको उतारिए। चलिए इसको छापना शुरू करिए। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।